जय जय श्री राधे। आप सभी को आज के शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है पितरों का दिन। देवी देवताओं के बराबर ही पितरों का स्थान शास्त्रों में कहा गया है। कमेंट्स बॉक्स में आप सभी भी पितृ देवता की जय जरूर लिखिएगा, या प्रभु जी का कोई सुंदर नाम सुमिरन करते हैं तो अति उत्तम इसे माना जाता है। पितृ देवता प्रसन्न है तो जीवन में सब सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आज जल दान, दीप दान, अन्न दान, वस्त्र दान इत्यादि जरूर कीजिएगा। आइए श्रवण कर लेते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का। आज माता लक्ष्मी का दिन है, पितृ देवताओं का दिन है, उन्हीं से जुड़ी हुई सब कथाओं का श्रवण करेंगे। सबसे पहले आज पितृ देवताओं के निमित्त कोई दान पुण्य करते हैं, तर्पण या ब्राह्मण भोज कराते हैं तो इसके लिए कुतुब काल अर्थात दोपहर का समय सबसे श्रेष्ठ है। आज दोपहर में पितृकर्म करने का जो समय है 11:30 से 2:30 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा शुभ समय है। इन दिनों चल रहा है आज से ही ज्येष्ठा नक्षत्र अर्थात मूल का भी समय है। ऐसे में आप सभी अपने बच्चे का जन्म कराते हैं या सामान्य डिलीवरी होती है तो मूल में बच्चा उत्पन्न होगा। ऐसे में आप सभी ध्यान रखिएगा। अब आरंभ करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी की कथा और श्री नारायण की कथा सुन लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा जी, आनंद आएगा, बस अंत तक बने रहिएगा। कथा अनुसार एक समय सेठ जी का परिवार हमेशा ही धन संपदा से परिपूर्ण था और साथ ही सेठ जी के घर सदियों से पीढ़ियों से धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा वह अथाह धन के स्वामी थे। परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। बस उनका मन आज सेठ जी के घर से भर गया और वह जाने का सोचने लगी। माता लक्ष्मी दूसरे के घर में जाने के लिए लालायित हो उठी। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के स्वप्न में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी एक सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही है। सेठ जी उनसे पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं, मेरे घर आप क्यों आई हैं और अब कहाँ जा रही हैं? आप किस स्वरूप में मेरे घर पर थी? मेरे घर पर आप कब आई और अब कहाँ जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर में वैभव लक्ष्मी स्वरूप में हूँ। कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में मेरा निवास था, परंतु अब मेरा मन यहाँ से उब गया है। अब मेरा यहाँ जो समय है वह समापन की ओर है, इसलिए मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि जितने समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने सदा मेरा सदुपयोग किया, संतों को घर पर आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला और प्याऊ बनवाया, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए और तुम हमेशा ही भागवत कथा भी करवाते थे। साथ ही अतिथियों का सत्कार भी तुम नियमित रूप से करते थे, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला भला क्या वरदान मांगूंगा, मेरी 4 बहुएं हैं, वह चारों बहुत समझदार है, मैं उनसे पूछकर अब वरदान मांगूंगा। तब एक दिन का माता रानी से आज मैं समय मान लेता हूँ। तब सेठ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनकी अथाह सलाह मशवरा लेकर मैं आपको सुबह बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आऊंगी, तुम अपना जो वर है उसे सोच समझकर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ जी सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाते हैं और अपने स्वप्न के बारे में बतला देते हैं और उनसे सलाह भी मांगते हैं। सेठ जी ने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू को बुलाया और कहा कि बहू मुझे क्या मांगना चाहिए। तब जो बड़ी बहू थी वह बोली, माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें खाने की कोई कमी ना हो। सेठ जी ने दूसरी बहू को बुलाया तो वह बोली, पिताजी ऐसा करते हैं ना कि जो है अनाज मांग लेते हैं खूब सारा, और अनाज मांग लेंगे तो हमारे घर में कोई भी खाने पीने की कमी न होगी। फिर पिताजी कहते हैं अनाज तो मांग लो, परंतु अनाज में कीड़े लग जाएंगे और अनाज खराब हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है मांगने का। तो फिर तीसरी बहू को बुलाया तो तीसरी बहू बोली, पिताजी ऐसा करिए कि सोना चांदी जो है मांग लो, तिजोरी भरवा लो, जिससे हमारा जीवन आराम से पल जाए। सेठ जी सोच में पड़ गए। अब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में फिर पड़ गए। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू को पूछा, वह थोड़ा सा मध्यम वर्गीय थी, थोड़ा सा गरीब परिवार से थी, परंतु धर्म कर्म में हमेशा लगी रहती थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर आना होगा तो वह अवश्य ही आ जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं जो है उसमें
किसी भी स्वरूप में मायने रखती है। अगर वह रहने की होंगी तो हमेशा के लिए घर परिवार में रह जाएंगी, क्योंकि उनका स्वभाव तो चंचल है। अगर वह पूर्ण रूप से घर में रहना चाहेंगी तो उनकी अपनी इच्छा है, जाना चाहेंगी तो वह उनकी अपनी इच्छा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, मेरी राय लेते हैं, तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप धन बिल्कुल भी ना मांगे। अगर आप धन मांगेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप मेरी सलाह माने तो लक्ष्मी माता से कहना, अगर आप जाना चाहती हैं तो अवश्य चले जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे दीजिए कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार भी हम करते रहें, परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव भी बना रहे, क्योंकि प्रेम भाव होगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फिर हम सब मिलजुल कर हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। और उनसे यह भी मांगना कि हम सभी में सद्बुद्धि हो और हमेशा ही जीवन में हमारी खुशियां बनी रहे। आप धन संपदा कुछ भी उनसे न मांगने। सेठ जी को छोटी बहू की बात को बहुत सुंदर रूप में उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा। वह समझ गए कि उन्हें क्या मांगना है। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता फिर से सेठ जी के सपने में आई और सेठ जी से पूछती हैं, क्या तुमने अपनी बहू से सलाह मशवरा कर लिया? बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी कहते हैं, माते, यदि आप जाना चाहते हैं तो प्रसन्न होकर जाएं, आपकी इच्छा है, परंतु मुझे बस छोटा सा वरदान दे दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती है और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? ऐसा तो कभी किसी ने मांगा ही नहीं। जिसके घर में हरि कीर्तन होंगे, हरि कथा होगी, संतों की सेवा होगी और दान पुण्य होगा, प्रेम बना रहेगा, तो वहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण स्वयं ही हर स्वरूप में वास करेंगे। और जहाँ नारायण वास करेंगे वहाँ तो मुझे लक्ष्मी का स्वयं ही निवास हो जाएगा। यह वरदान मांगकर तुमने तो मुझे हमेशा के लिए अपने घर पर रखने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से स्थायी रूप से निवास करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गई, उसी प्रकार से इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी घरों में सदा सर्वदा के लिए वास करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रभु जी, इस तरह से आप सभी सुंदर रूप में हम सभी के घर परिवार पर अपनी कृपा करना। प्रिय श्रोताजनों, हम सभी इस दिनों सुन रहे हैं पद्म पुराण में वर्णित सुंदर श्रेष्ठ कथाएं। आज उन्हीं कथाओं में स्वयं महादेव माँ पार्वती को एक सुंदर कथा सुना रहे हैं। यह कथा आप सुनिएगा, आनंद आएगा और ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आप सभी इसके बाद कुछ अन्य कथाएं जो कि पितरों से संबंध रखती हैं उन्हें भी सुनेंगे। तो यह हम सभी जो श्री नारायण की कथाएं सुन रहे हैं, आइए इनका आरंभ कर लेते हैं, रसवादन कर लेते हैं। सबसे पहले जो आज की कथा है वह श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महत्व और उससे जुड़ी हुई कथाओं से संबंध रखती है। तो यह सुनिएगा, आनंद आएगा और इससे पितृ भी आज अमावस्या के दिन सुख प्राप्त करेंगे। कथा अनुसार श्री महादेव कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है, सिद्ध महात्माओं की निवास स्थली है तथा सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। यह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उनका सेवन करते हैं। यह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग और मोक्ष देने वाली जो है एक स्थली कही जाती है। यहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया और जो है यहाँ पर विराजमान है। यह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। इस एक दिन कोई पुरुष यहाँ पर नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसका शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा को निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कृष्टित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया लक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक वहां पर उसने प्रभु ध्यान करना शुरू किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत और सृष्टि और पालन और संहार करती है, मैं उस जगत माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ। उन जगत माता लक्ष्मी जी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश पर नगर
परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले योगीजन मुझे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमला लय तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही मेरे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उनकी संकल्प करने वाली शक्ति को, मन को और संपूर्ण भाव को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, यह सब तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम पराशत्व अर्थात परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वच्छ स्वरूप निष्फल, निष्कपट, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अनंत रहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो 6 चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदुनाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होकर अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्हारी परा, पश्वंती, मध्या और बैरखी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए हुए हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। बाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पतला के समान हो। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण कर बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई इच्छित वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। वह दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े का जो समूह थी, पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था। किसी ने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उनका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट गए, तब मैं जब सब ऋषित्व से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, बस यह प्रार्थना है, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। तभी मैं अपने पिता महाराज जी का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिसने मेरा यह यज्ञ पूर्ण हो जाए, वह उपाय बताओ। लक्ष्मी जी प्रसन्न भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से प्रख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान से आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यह कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका है, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों को प्रणाम किया। कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनित है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा ब्रह्मर्थ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने छोड़ रखा है।
साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडल में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चले। तब सिद्धि समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसे रखते ही राजा सचेत होकर उठकर बैठ गए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हालचाल कह दिया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार कर कर पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उन्हीं के यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिसे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उस महर्षि ब्रह्मर्षि से गीता के 12वें अध्याय का सुंदर रूप में अध्ययन किया। उसके महात्मा से उन सभी की सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी उनसे पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके। इस तरह से प्रिय श्रोताओं, यह महादेव ने माँ पार्वती को स्वयं जो है आज गीता के 12वें अध्याय का महत्व बताया। उसे पढ़ने से हमें क्या मिलता है, उसके जप की क्या महत्वता है, उससे जुड़ी हुई क्या कथाएं हैं और क्या इसका सुंदर परिणाम है, यह सारी बातें सुंदर रूप में आज हमने जानी। अब आगे का जो महत्व है, जो अध्याय है, जो कथाएं हैं, जो पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित हैं, उन्हें हम सभी कल कहेंगे। आज मैं थक गई हूँ, मेरा शरीर भी कुछ साथ नहीं दे रहा है, मौसम बदल रहा है। आप सभी भी अपना ध्यान रखें, आप सभी मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं थक जाती हूँ, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियाँ और आप सभी के लिए नियमित कथाएं ढूंढते ढूंढते। आशा है आप समझ रहे होंगे और आप सभी राधे राधे यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं तो जरूर लिखें। इससे पहले गीता जी का 7वां अध्याय चैनल पर आ चुका है, वह भी जरूर से आप सुने। पिछले बार का ही मैंने प्रसारित कर दिया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। साथ के साथ अमावस्या, सुखी अमावस्या की कथा भी मैंने प्रसारित कर दी है, उसे भी आप जरूर सुने, आनंद आएगा। अभी के लिए इतना ही। आप पितरों का दिन है, पितृ देवताओं के निमित्त जल समर्पित करें। जल के लोटे में काला तिल, कुशा डालकर और साथ के साथ थोड़ा सा अक्षत और तिल या अपनी इच्छा अनुसार तुलसी पत्र, गंगा जल भी मिला सकते हैं। इनमें से 1-2 चीजें भी मिल जाए तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जल समर्पित करें। दीप दान करें। शाम के समय या सुबह दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का दीपक जिसमें काला तिल आपको डालना है, दीप दान के रूप में प्रयोग लें। इसके साथ ही अन्नदान करें। अन्नदान किस तरह से? आप सभी पीपल पेड़ की जड़ में चींटियों को आटा डाल सकते हैं। एक समय का भोजन सीधे के रूप में आटा, दाल, चावल, गर्म वस्तु रखकर ब्राह्मण दक्षिणा रखकर पितरों को दान में दीजिए। इस तरह से आपको यह जो है आप जो है अन्नदान करें, जलदान करें, गौ माता को भोजन कराएं, स्वान को, चींटी चिड़िया, कौवों को भोजन दीजिए, इससे लाभ होता है। तो इस तरह से आपको यह 3 कार्य करने हैं। साथ ही अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिव पूजा करें, जैसे कि शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाना, काला तिल चढ़ाना लाभ देता है। हरे कृष्णा, जय श्री पितृदेवता, हर हर महादेव।